नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 83 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नामोल्लेख किया गया है। तो पुरु का नामोल्लेख किया गया है। ययाते हरिव सर्विष्ठा भर्तुः बहुमता भव सुतं त्वमपि साम्राज्यं सेव पुरुम आपनुहि। प्रस्तुत श्लोक से यह ज्ञात होता है कि ययाति के पुत्र का नाम पुरु था। पुरु की माता का नाम शर्मिष्ठा और राजा दुष्यंत पुरुवंशीय क्षत्रिय थे। शर्मिष्ठा के पति का नाम ययाति था और शर्मिष्ठा बृहस्पर्वा की पुत्री थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, माने हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। यह किरातार्जुनीयम से है और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। दुर्लभम में खल प्रत्यय है, मनोहारी में ऋणी प्रत्यय उपपद समास है और वचः में असून प्रत्यय है। आगे व्याख्या है कि श्रेयादुरापः कथमीप्सितो भवेत्। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की शुक्ति है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। वनेचर हस्तिनापुर से लौटने के बाद युधिष्ठिर से कहता है कि हितकारी और मनोहारी वचन क्या होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। विभूषणम मौन पंडिताना, मूर्खों के लिए मौन ही क्या है, विभूषणम माने कि अपनी मूर्खता को छिपाने का सबसे बड़ा आभूषण है। अगला है सुक्ति। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यह 20 नंबर का श्लोक है और अर्थांतर न्यास अलंकार है और गौरवाय में क्लिपि संपद्य माने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निराश्रया हंत हता मनस्विता। यह किसकी उक्ति है? तो यह द्रौपदी की उक्ति है। वसुपमानस्य वसु निमेदिनी, यानी कुबेर के समान पृथ्वी धन को दूह देती है या दे देती है। अगली सुक्ति है कि निराश्रया हंत हता मनस्विता। मनस्विता माने जो स्वाभिमानिता है वह आश्रय से हीन हो करके हता यानी नष्ट हो जाएगी। द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कहती है कि यदि आप जैसे लोग दुस्सह अपमान को सहन कर लेंगे तो मानवता आश्रयहीन होकर के नष्ट हो जाएगी। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर की एक भी उक्ति नहीं है, केवल युधिष्ठिर सोता मात्र है, अतः विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदः। सर्वसंपदः यहाँ प्रथमा का बहुवचन का रूप है और कहा गया है कि नृपेषु आत्मेषु यानी कि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर सारी संपत्तियां हमेशा अनुराग करने के लिए चली आती हैं। यह कथन किसका है? तो ये वनेचर का कथन है। आगे देखते हैं इसके व्याख्यात्मक हल को। विजित्य यह प्राज्यम, विजित्य यह प्राज्यम यच्छ उत्तरान कुरु न कुप्यम वसु वासवोपमम। यह द्रौपदी का कथन है। सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदः। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्य में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर सारी समृद्धियां अनुराग करती हैं। आगे दिया है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन और युधिष्ठिर के द्वारा एक भी उक्ति नहीं है। प्रथम सर्ग में केवल वनेचर और द्रौपदी की ही उक्ति है। सचिंतयत्येव भीयस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह किसके विषय में कहा गया है? तो यह दुर्योधन के विषय में कहा गया है कि सचिंतयत्येव भीयस्त्वदेष्यति। त्वत पद युधिष्ठिर के लिए आया है कि आपके तरफ से आने वाले भय के बारे में क्या रहता है। सह माने वह दुर्योधन बहुत चिंतित रहता है और अहो दुरंता बलवद विरोधिता। क्यों? क्योंकि बलवानों के साथ विरोध करना बहुत ही दुखद अंत वाला होता है। तो यह कथन क्या है? दुष्यंत का है, दुर्योधन का है। यह कथन दुर्योधन का है।
सह चिंतयेत्येव भीयस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। बनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि वह आपके तरफ से आने वाले भय के बारे में सोच करके डरता रहता है, क्योंकि बलवानों के साथ विरोध करना दुखद अंत वाला होता है। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरह। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरह बनेचर के विषय में है। मृग द्विजालून वसिखे सुबर्हिशाम, यह युधिष्ठिर के विषय में कहा गया है। अनिधाय दुःशासन इद्ध शासन में दुशासन की चर्चा है, अतः विकल्प ए सही है। यहाँ इद्ध शासन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है और दुशासन का विशेषण क्या है? नवयव राज्यम, नवयव राज्यम। आगे अगला क्वेश्चन है कि न क्षुद्रो अपि प्रथम स्वीकृतोपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनः तथोच्चयी। माने उपर्युक्त सूक्ति किस ग्रंथ से तो है? मेघदूतम से है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। आम्रकूट पर्वत के बारे में कहा गया है कि न क्षुद्रो अपि प्रथम स्वीकृतोपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनः यत् तथोच्चयी। यानी कि प्रथम संश्रय स्वीकृतोपेक्षया, पहले किए गए उपकारों को याद करके, संश्रयाय माने आश्रय के लिए, प्राप्ते मित्रे मित्र के आ जाने पर, क्षुद्रो अपि जो क्षुद्र जीव होते हैं वो भी विमुख नहीं होते हैं, तो किम पुनः, तो आप जैसे, यह तथोच्चयी जो इतना ऊंचा है उसका तो उसके बारे में कहना ही क्या। तो यहाँ यह पद जो आया है यह आम्रकूट पर्वत के लिए आया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं कि न क्षुद्रो अपि पुनः यह तथोच्चयी मेघदूतम में विरही यक्ष मेघ से कहता है कि छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर पहले किए गए उपकारों को सोच करके मुंह नहीं मोड़ता है। तो जो आम्रकूट पर्वत इतना महान है उसकी तो बात ही क्या कहना। आगे है अतिथि परिभाविनी। अतिथि परिभाविनी यह दुर्वासा का कथन है और अभिज्ञान शाकुंतलम से है। यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवों में उत्तर रामचरितम से राम का कथन है। और सेवा धर्मो परम गहना है योगी नाम अप्यगम्य है, यह नीति शतकम से है। आगे देखते हैं, मेघदूत किस छंद में रचित है? तो मेघदूत मंदाकांता छंद में रचित है। या सृष्टि सृष्टुराद्याः वहति विधिहूतम या वीर्या च होत्री। अभिज्ञान शाकुंतलम के इस मंगल श्लोक में श्रद्धरा छंद है और श्रद्धा छंद में 21 वर्ण होते हैं। आगे है संपूर्ण मेघदूत मंदाकांता छंद में लिखित है। मंदाकांता छंद का लक्षण कहाँ है बताया गया है वृत्त रत्नाकर के अनुसार कि मंदाक्रांता जलधि षड्गयं भौनतौ गुरु चेत। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ और 2 गुरु वर्ण आए तो, और जलधि कितने होते हैं? तो 4 जल्दी होते हैं। षट माने 6 और कुल पर्वत कितने होते हैं? तो 7। अल्पसंख्यक वर्णों पर यति होती है, उसे क्या कहते हैं? मंदाक्रांता। इस तरह मंदाक्रांता में कुल 17 वर्ण होते हैं। यदा किंची यज्ञोहम दीपैव मदांध समभवम। नीति शतकम का यह श्लोक जो है शिखरड़ी छंद में है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रीणाम आद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से है, मेघदूतम से है। स्त्रीणाम आद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, स्त्रीणाम आद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो यह मेघदूतम से है और निर्विंध्या नदी के बारे में आया है। गुरुवयपि विरह दुखम आशाबंध साहयति, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। निरस्त नारी समया दुराधय किरातार्जुनीयम से है और ये
द्रौपदी का कथन है, वारंगनेव नृपति अनेक रूपाः, यानी कि वारंगना के समान नृपनीति अनेक रूप वाली होती है। यह नीति शतकम से है। स्त्रीणामाद्य प्रलय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह निर्विंध्या नदी के बारे में आया है और यह मेघदूतम से है। और इसका आशय यह है कि मेघदूतम से प्रस्तुत पद्य में यक्ष मेघ से निर्विंध्या नदी के विषय में कहता है कि स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रार्थना वाक्य होता है। भवभूति का स्थिति काल क्या है? तो भवभूति का स्थिति काल है आपका 7वीं शताब्दी। विशाखा दत्त का है 5वीं शताब्दी, दंडी है 6ठी शताब्दी, भवभूति 7वीं शताब्दी, बामन क्या है 8वीं शताब्दी। मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।